दोस्तों, आप सभी का मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के विषय में जिस तरह की माहौल है या माहौल बनाया जा रहा है या माहौल की तैयारी की जा रही है, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जो विष्णु के 10 अवतार हैं, 12 और अंतिम अवतार कल्कि अवतार के रूप में वर्णित है पुराणों में, या 12 अवतार के जो पुस्तकें हैं, तो क्या कल्कि अवतार हो गया है? एक सवाल खड़ा होता है और मेरे मन में तो आया ही। अब आपके मन में आ रहा है कि नहीं? आप लोगों को यह बात समझ में आ रही है या नहीं, या इस पर आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया? फिलहाल तो मैं इसी पर बात करना चाह रहा हूं कि भगवान विष्णु के जो 12वें अवतार हैं, कल्कि अवतार, जिसको कलयुग के अंत में होना है, तो क्या हो गया है? इस पर हम चर्चा करने के पहले कुछ और भी बातें हमने पॉइंट आउट किया है जो आपसे, अपने देश से, अपने समाज से जुड़ा हुआ है। तो पहला पॉइंट है ये कि जैसा हमारा सनातन धर्म कहता है कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग का कालखंड मनुवादियों की कालगणना है। मनुवादियों का मतलब है कि वैदिक काल के बाद, जिसको हम मनुस्मृति से जोड़कर देखते हैं, जिसमें एक एक युग को कई हजारों साल का बताया गया है। एक तरह से यह आर्यों की गणना है, जिसे हम वैदिक युग भी कहते हैं। वैदिक पूर्व की चर्चा इसके बाहर है। सनातनी ग्रंथों के ऐतिहासिक गणना में जाएं तो बहुत कुछ अतिरंजित लगता है। ये सभी ग्रंथ संस्कृत में हैं और संस्कृत का उद्भव 7वीं शताब्दी में, वह भी सिर्फ भारत में हुआ है। भारत में इसके पूर्व की भाषा पाली और प्राकृतिक है। महाभारत के वर्णन से सिद्ध है कि इसकी रचना बौद्ध काल के, यानी अशोक महान के बाद की है। जब कलयुग अभी शुरुआत है, जैसा कि कुछ जगह मिलता है, तो अभी अंत की बात करना ही बेमानी है। कुछ लोग हैं कि घोषणा कर रहे हैं कि कल्कि अवतार यानी विष्णु का 12वां अवतार हो चुका है। तो कौन है ये कल्कि भगवान? बहुत सा पाखंड चल रहा है हमारे भी देश में, भयंकर पाखंड, और भक्तों की मंडली नाच रही है। पूरी सत्ता की ताकत मिली हुई है। एक महान ने, जिसका इतिहास ही सही नहीं बताया गया है, भारत के पीएम को ही विष्णु का अवतार बता दिया है। क्या हम इन्हें ही कल्कि अवतार मान लें? और ऐसा कुछ चारों तरफ हो भी रहा है। यह एक अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक सनक के सिवाय कुछ नहीं है। देखना यह है कि भारतीय लोकतंत्र में इस सनक का भविष्य उज्जवल होता है या फिर श्रमण संस्कृति का।
इतिहास गवाह है कि किसी भी सनकी का समय बहुत ज़्यादा दिन तक उज्जवल नहीं रहा और हमेशा भाईचारे का और मोहब्बत की संस्कृति विजय हासिल की है और करेगी भी। ये कुछ हमारे दिमाग के में पॉइंट आया था जिसे मैंने आपको बता दिया। आप विचार करें कि जब हमारे सभी सनातनी ग्रंथों का रचना काल 7वीं शताब्दी से लेकर के 8वीं 9वीं शताब्दी तक है, आप जोड़ लें कि यह कलयुग कितना पुराना है। और ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो महाभारत का रचना काल भी बौद्ध काल के बाद है। ये ऐतिहासिक है, उसमें लिखे हुए की बात नहीं करते हम कि इतना पुराना है, इतना कोई काल्पनिक कपोल काल्पनिक की बात मैं नहीं करता। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो प्री मैच्योरिटी अवतारवाद में शुरू की गई है, यह कहां तक सच है। मुझे तो अभी ऐसा नहीं लगता कि कलयुग के अंत की जो बात कही गई है कि क्या क्या होगा, उन्हीं की बात हम मान लेते हैं, तो ऐसा तो अभी कुछ दिखाई नहीं देता है। हो सकता है उनकी बातें सच हो, लेकिन मैं इस पर कोई बात विशेष तौर से नहीं कहना चाहता। यह आप पे छोड़ रहा हूं कि आप इस कल की अवतार को जिसे बताया जा रहा है मानने के लिए तैयार हैं या नहीं। लेकिन जो बौद्धिकों के बीच में चर्चा है, इस अवतारवाद का जो एक बात कही गई है, हालांकि ऐसा है नहीं, इसे मैं बड़बोलापन कह रहा हूं, लेकिन हर चीज को चुनाव की नजरिए से पेश किया जा रहा है। और यह क्यों हो रहा है कि पूरे भारत को एक धर्म विशेष की तरफ मोड़ने की जो कोशिश है, उसके पीछे का राज क्या है, इस पर मैं चाहूंगा कि कभी अपने दूसरे वीडियो में बताऊं। हमें यह इंतजार करना चाहिए कि राम मंदिर में, भगवान श्री राम मंदिर में जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन जब हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो उसके बाद यहाँ की राजनैतिक, सामाजिक और अन्य जो संबंध हैं वो किस रूप में हमारे आपके सामने आते हैं। बेशक भगवान राम सबके दिल में है, लेकिन सबके मानने का, आराध्य बनाने का तरीका अलग अलग है। जैसे कोई ढोल नगाड़ा बजा करके पूजा करता है, कोई गा गा करके करता है, और कोई मानसिक तौर पर करता है। तो सब अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन है तो यह, यदि चुनाव की दृष्टि से ऐसा किया जा रहा है तो ठीक है, सभी पार्टियां करती हैं, सभी लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस प्रचार प्रसार और पूरे भारत को राममय करने की जो स्थितियां चल रही है,
वह जन सामान्य के हित में होगा, अगर है तो इसका स्वागत है, और चुनावी दृष्टि से भी है तो भी स्वागत है, बशर्ते इसका जो परिणाम है वह भी स्वागत योग्य होना चाहिए। अब तो भविष्य में क्या होगा हम सभी देखेंगे। आज की बात में यही कह करके आप लोगों से विदा लूंगा कि आने वाला भविष्य सुनहला हो, सुखमय हो और शांतिमय हो। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।